हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 8 एसएसटी सोशल साइंस का चैप्टर 1 जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्रकृति से हमें जो रिसोर्सेज मिलती है हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए, जो सामान मिलती है प्रकृति से, उनका रिलेशन हमारे जीवन से और उनका इस्तेमाल। रिसोर्सेस मतलब जो सब्सटेंस हमारे डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ होता है। ठीक है, नेचुरल मतलब जो प्रकृति से हमें मिला है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें एक ग्रेट मैन का कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी हम रीड करेंगे। कंसर्न्ड सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू। सोशल साइंटिस्ट ऐसे सोचते थे कि हमें क्या करना चाहिए वो हमें पता है। ठीक है, वी मस्ट मूव टूवर्ड ए रीजेनरेटिव इकोनॉमी। हमें एक ऐसे इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए जो रीजेनरेटिव हो, यानी कि जो बार बार पैदा हो सके। ठीक है, या फिर बार बार उसको हम बना सके, वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हार्मोनी विथ नेचर। वो एक ऐसा इकोनॉमी है, वो एक ऐसा अर्थनीति है जो कि प्रकृति के साथ हार्मोनी बनाकर काम करता हो, यानी कि प्रकृति को भी नुकसान ना दे और प्रकृति का यूज़ भी अच्छे से कर पाए। ठीक है, रीपर्पोजिंग यूज्ड रिसोर्स, सॉरी यहाँ पर गलत मार्क हुआ है, मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, रीपर्पोजिंग यूज्ड रिसोर्स, यानी कि जो रिसोर्सेस यूज़ हो चुकी है उनको भी इस्तेमाल करने का तरीका बताए। मिनिमाइजिंग वेस्ट, कम से कम वेस्ट जनरेट हो ताकि सामान नष्ट ना हो, यानी कि बिना यूज़ के हम उसको नहीं फेंक दें। एंड रिप्लेनिशिंग डिप्लीटेड रिसोर्सेस, और जो डिप्लीटेड रिसोर्सेस हैं जिनका यूज़ हम आजकल करते ही नहीं हैं उनको भी हम यूज़ कर सकें। ठीक है, वी मस्ट रिटर्न टू द इनेट wisdom of nature herself, the ultimate regenerator and recycle of all resources। यानी कि हमें क्या करना चाहिए? नेचर को एक ऐसा तोहफा देना चाहिए ताकि वो हार्म भी ना रहे और हमारे ज़रूरत को रिसाइकल करते रहे, कंप्लीट करते रहे। ठीक है, तो ये सेंटेंस या फिर ये पैराग्राफ बोला था क्रिस्टियाना फिगर्स ने एंड टॉम रिवर्ट कार्नाक, इन द फ्यूचर वी चूज़। उनका एक किताब है इन द फ्यूचर वी चूज़, इसीलिए उस किताब से इस पैराग्राफ को लिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, ऑल्दो हमने पढ़ लिया क्योंकि इम्पोर्टेंट लग रहा था। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करने में सबसे पहले आता है ये एक पिक्चर जो कि है दूधसागर वाटरफॉल्स का, इंडिया में ही है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले उनको रीड कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द बिग क्वेश्चंस, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तो फिगर है दूधसागर वाटरफॉल एंड द रेलवे ब्रिज गोवा इंडिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दूधसागर वाटरफॉल कहाँ प्रेजेंट है? गोवा इंडिया पर, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? ठीक है, चैप्टर में ही पढ़ेंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो
हमारे लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से के ज़रूरतों को और नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अनसस्टेनेबल मतलब जो फ्यूचर के लिए सेफ ना रहे, ऐसे यूज़ को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है, यानी कि प्रकृतियों के रिसोर्सेज का गलत उपयोग है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें सबसे पहले आने चाहिए, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर में आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा। फिर से दो फिगर दिया हुआ है। फर्स्ट फिगर है ए माइक्रोहाइडल प्लांट। माइक्रोहाइडल प्लांट इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर प्रेजेंट है ये? हिमाचल प्रदेश। और ये क्या करता है? द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि माइक्रोहाइडल प्लांट क्या करता है? जो फ्लोइंग वाटर है उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, राइट। सेकेंड फिगर में हमें क्या दिया हुआ है? ये फिगर कंप्लीट हो गया। सेकेंड फिगर में हमें दिया हुआ है एन ऑफशोर ऑयल रिग एक्सट्रैक्ट्स पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सी बेड। यानी कि समुद्र के बीचों बीच से जो ऑफशोर ऑयल होता है, एक टाइप का ऑयल होता है जैसे कि पेट्रोलियम, वहाँ से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हेन डज नेचर बिकम ए रिसोर्स। कि नेचर, प्रकृति जो है वो रिसोर्स कब बनता है, ठीक है। प्रकृति रिसोर्स कब बनता है? वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड नेचर is the totality of life and non-life forms that are part of our environment but have not been created by humans। तो नेचर शब्द से ही हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लाइफ भी रहती है और नॉन लाइफ फॉर्म्स भी रहते हैं। लाइफ फॉर्म्स यानी कि प्लांट्स हो गया, हमारा एनिमल्स हो गया, और हम इंसान्स भी हो गए। और नॉन लाइफ फॉर्म्स मतलब जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि स्टोन, जैसे कि सॉइल, जैसे कि एयर, जैसे कि सनलाइट, ये सारे नॉन लिविंग है। इन लाइफ फॉर्म्स और नॉन लाइफ फॉर्म्स को मिलकर जो एक सिस्टम हमारे एनवायरनमेंट में बनाता है, जो कि ह्यूमंस के द्वारा क्रिएटेड नहीं है, जो कि इंसानों ने नहीं बनाया है, उसे ही हम बोलेंगे नेचर, ठीक है। तो नेचर का डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ लिख सकते हो। When humans use these for their sustenance or create new things from them consumption, these elements of nature become resource। यानी कि जब इन्हीं चीज़ों को इंसान अपने ज़रूरतों के लिए यूज़ करता है, या फिर उस चीज़, नेचर से कुछ चीज़ लिया, उसकी मदद से एक नया चीज़ बनाता है, तो हम नेचर को बोलेंगे, या फिर नेचर से जो चीज़ लिए है उसको हम बोलेंगे रिसोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीज़ आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि जो पेड़ होते हैं वो पर्यावरण के पार्ट होते हैं। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। यानी कि वो इंसानों के बिना भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। व्हेन वी कट देम एंड कन्वर्ट देयर वुड इनटू फर्नीचर वी सी द ट्री एज ए रिसोर्स। तो जब हम पेड़ काटते हैं और उसके लकड़ी से एक फर्नीचर बनाते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, जैसे कि टेबल हो गया, तो उसे हम बोलेंगे रिसोर्स। क्योंकि हमने जो हमारा ज़रूरत क्या है, हमारा ज़रूरत लकड़ी नहीं है, हमारा ज़रूरत है टेबल या फिर चेयर या फिर कोई भी लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए रिसोर्स। और वो रिसोर्स क्या है? वो रिसोर्स है ट्री, ठीक है। तो ट्री बन गया ऐसे रिसोर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ऑफन दिस एंटिटीज़ आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आसानी से मिलती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर मे बी ए पेट्रोलियम इन प्लेसेस डीप अंडर द ओशियन दैट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस। तो
ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र के बहुत गहराई में पेट्रोलियम प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे एक्सेस कर सकें, ठीक है। और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मे बी टू हाई, या फिर हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी आ भी गया तो उसका कॉस्ट या फिर उसका जो प्रोसेस हो वो उतना महंगा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ही हाई कॉस्टली है, ठीक है। और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल लाइक cutting trees in a sacred groves. So for an entity to be called a resource, it should be technologically accessible and its exploitation should be economically feasible and culturally acceptable. यानी कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि जहाँ पर पेड़ कम है वहाँ पर ही पेड़ काटने लगे, तो हमें ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप करना होगा ताकि हम पेड़ काटने पर भी एनवायरनमेंट या फिर नेचर का कुछ नुकसान ना हो, ठीक है, और हमें इजीली एक्सेप्टेबल भी मिल हो जाए। यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन हैज़ अ नेगेटिव कनोटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट वी यूज़ इट हेयर मीन्स एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन जनरली नेगेटिव मीनिंग होता है, यानी कि बुरी बात होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में ले आना, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि गंदी अवस्था में है, यानी कि वो कुछ और चीज़ों के साथ मिला हुआ है, तब जब हम उसे प्योर करेंगे या फिर हमें जो ज़रूरत है वो हम लेंगे, जो हमें ज़रूरत है वो हम उस मिक्सचर से ले रहे हैं, यानी कि अगर कुछ सब्सटेंस और हमें जो नीड है उस सब्सटेंस के मिक्सचर से ले रहे हैं, तब हम उसे बोलेंगे एक्सट्रैक्शन, ठीक है। यूटिलाइजेशन एंड कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और इसे हम बोलेंगे यूटिलाइज करना, यानी कि हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है द अर्थ हैज़ ट्रेजर्स, पृथ्वी में बहुत सारे खजाने भी हैं, मेनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड विच ह्यूमंस हैव टेकन एंड लर्नड टू यूज़, यानी कि अर्थ के जो खजाने हैं वो इंसानों ने बहुत साल पहले ही थोड़े थोड़े करके खोज लिया है और उनको कैसे यूज़ करना है वो भी सीख लिया है, ठीक है। This include the most obvious ones like water, air and soil, and also not so obvious ones like coal, petroleum, precious stones, metal ores, timber etc. यानी कि इनमें से बहुत इम्पॉर्टेंट है पानी, हवा और मिट्टी, और जिनको इंसानों ने बहुत पहले ही मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ही डिस्कवर कर लिया था, लेकिन जो बहुत ही कीमती है, जैसे कि कोल हो गया, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स, जैसे कि हीरा, जैसे कि सोना, ये सारे बहुत ही कीमती है जो कि इंसानों ने धीरे धीरे इनका यूज़ सीखा और इनको एक्सट्रैक्शन करने का प्रोसेस भी सीख लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। आप देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हमें सबसे पहले दो डायग्राम दिया हुआ है। फर्स्ट डायग्राम जो है वो है एक फार्मर अपने गाय के साथ खेत को बो रहा है, और दूसरा डायग्राम हमें दिया हुआ है एक हनी बी का, हनी कॉम्ब का, ठीक है। तो पहला डायग्राम है जेंटल प्लफिंग कॉज मिनिमल डिस्टर्बेंस टू द अंडरग्राउंड इकोसिस्टम एंड रिटेन्स सॉइल मिक्सचर। तो अब हम जेंटल प्लफिंग जब करते हैं, जेंटल प्लफिंग यानी कि जो मिट्टी होता है ना वो मिट्टी बहुत ही टाइट होता है, तो उसमें हम क्रॉप ऐसे ही नहीं लगा सकते, तो उस मिट्टी को क्रॉप लगाने के लिए एलिजिबल करने के लिए हम मिट्टी को काटते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं या फिर गाय से भी कर सकते हैं। तो ट्रैक्टर से करें या गाय से करें ये फ़र्क नहीं पड़ता, जब इस प्रोसेस को हम करते हैं तो उसे बोलते हैं प्लफिंग, ठीक है। जेंटल प्लफिंग यानी कि इतना नहीं काटना, थोड़ा थोड़ा काटना। तो इससे क्या होता है, इससे अंडरग्राउंड जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्बेंस कम होता है और जो सॉइल का मॉइस्चर होता है वो भी रह जाता है, लेकिन मतलब कि नष्ट नहीं होता, ठीक है। और इस हनी कॉम्ब के पिक्चर में दिया हुआ है हनी फ्रॉम ए हनी बी। तो ये क्या हो गया, ये एक रिसोर्स हो गया,
बीहाइव, बीहाइव या फिर हनी बी, हनी कॉम, इससे हम क्या लेते हैं, इससे हम हनी लेते हैं जो कि हम खाते हैं। तो हनी कॉम या फिर बीहाइव हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स बन गया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े करके डिस्कस करेंगे तो आपको बोर नहीं लगेगा। यहाँ पर डोंट मिस आउट में दिया हुआ है, इन मेनी इंडिजीनियस ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज़ कंसिडर्ड सेक्रेट। यू हैव रीड अबाउट दिस इन सच ट्रेडिशंस, नेचर इज़ ए नर्चरर एंड नरिशर। डू यू नो ऑफ प्रैक्टिसेस दैट रिफ्लेक्ट दिस, कि कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस में होता है कि नेचर बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। तो आपके लिए ऐसा कौन सा सिचुएशन आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आंसर भी दिया हुआ है, तुलसी पूजा फॉर वेलबींग। और तुलसी क्या है, एक नेचर का गिफ्टेड प्लांट है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है, जो कि बहुत ही ट्रेडिशन है। ठीक है, तो डोंट मिस आउट से ये क्वेश्चंस। ऐसे तो डायरेक्ट नहीं आता है क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, लेकिन आपको समझ समझ कर पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना, एंड नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।